एवरीवन। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों बैक टू बैक यानी 14 नवंबर को 3 अपडेट्स जेई वालों के लिए आए। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था वो पीजीसीएल्स के एग्ज़ाम डेट में चेंजेस, एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और फिर शाम में डीएसएसबी जिसका एग्ज़ाम 2022 में 22 जून को हुआ था उसके रिज़ल्ट आए। और फिर डीएफसीसीएल के सीबीटी 1 का रिज़ल्ट कल आउट हुआ है। तो 3 के 3 जेई से रिलेटेड सभी कल पब्लिश हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियोज़ में कि जेई एग्ज़ाम के लिए जो पीजीसीएल ने जो अपने डेट को एक्सटेंड किया है, इससे कुछ स्टूडेंट इन्हें हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पक्ष में है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए ये थोड़े परेशानी का सबब है। किनके लिए अच्छा है और किनके लिए परेशानी का सबब है, हम इस वीडियोज़ में उन पे पूरी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि कैसे उन परेशानियों से निकला जा सकता है और कैसे उन सभी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। साथ ही साथ जिन भी बच्चों के डीएसएसबी और डीएफसीसीएल के सीबीटी 1 क्वालिफाइड हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ उन्हें आगे की जो जनरल सीबीटी 2 जो देने हैं और डीएसएसबी और डीएफसीसीएल दोनों के सीबीटी 2 में अपियर होने वाले बच्चों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग बात करते हैं पीजीसीएल को लेके। देखिए, पीजीसीएल का एग्ज़ाम पहले 24 नवंबर को डिसाइडेड था, तो सभी बच्चे उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी कर रहे थे और आपकी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग चल रही होंगी। बट एक नोटिस के माध्यम से पीजीसीएल ने जानकारी दी कि वो अब एग्ज़ाम 24 नवंबर को ना लेके 5 दिसंबर को लेंगे। तो उन बच्चों के लिए ये राहत है कि जिन बच्चों के बार्क भी थे और पीजीसीएल भी थे और उनके बीच में सेंटर्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंसेस थी, उन बच्चों के लिए काफ़ी हद तक सही हुआ है। और दिक्कतें उस बच्चों के लिए थोड़ी बड़ी है जिस बच्चों के एसएससी जेई मेंस भी होंगे और पीजीसीएल भी उन्हें देने होंगे। स्वाभाविक सी लाजमी बात है, जो बच्चे डिप्लोमा के होंगे वो बच्चे एसएससी जेई के मेंस में अगर बैठने का मौका मिलेगा और पीजीसीएल के जस्ट एक दिन बाद उसके एग्ज़ाम में 4 को आपका एसएससी जेई मेंस का पेपर होना है और फिर 5 को आपके पीजीसीएल का पेपर होना है। उन बच्चों के लिए थोड़े परेशानी वाले सबब है, लेकिन बार्क वाले बच्चों के लिए थोड़े आसान हुआ है। तो इस बीच क्या उसकी रणनीति हो, किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल करे, किस तरह से हैंडल करे इस सिचुएशन को, और इस एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम जो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स अरेंज किए गए हैं उसमें कैसे परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अभी जो बच्चे आज, यानी ये वीडियोस आप लोग को 16 तारीख को अवेलेबल होंगी, तो आज से पीजीसीएल के एग्ज़ाम में अभी टाइम है। इस मंथ में 14 दिन बचते हैं और आगे फिर 4 दिन है। लेकिन बार्क के एग्ज़ाम में अभी आपके पास 5 डेज रिमेनिंग है, 5 डेज बचे हुए हैं और छठे दिन आपका पेपर होना है बार्क का। तो अब जो भी बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, जो बच्चे बार्क में बैठ रहे हैं, वो बच्चे अभी से कोशिश करें कि 5 दिन तक बार्क के सिलेबस को सीरियसली देखा जाए। बार्क के सिलेबस में जितनी भी पोर्शंस है उसे कलेक्टिव इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखा जाए, जहाँ से भी आपके जो भी सोर्स अवेलेबल है उसे आप लोग देखें। दूसरी बात, जब इसके एग्ज़ाम बार्क के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे यानी 22 को, और 22 से लेके फिर 4 तारीख तक आपका इफ़र्ट होगा पीजीसीएल के लिए। यही तो एक अच्छी चीज़ है कि आप दोनों एग्ज़ाम में अब आपके चांसेस बन सकते हैं। पहले क्या था कि या तो आप बार्क के लिए तैयारी करें या पीजीसीएल के लिए, दोनों नाव पे पैर रखने में थोड़ी परेशानी होती। बट अब क्या है, सेपरेट है। पहले कुछ दिन आप अभी जो 5 दिन बचे हैं इसमें बार्क के सिलेबस को कंटिन्यूसली पढ़ें, बार्क के सारे कंटेंट को पढ़ें, मॉक दे, टेस्ट लगाएं, एनालिसिस करें और फिर उसके एग्ज़ाम 22 तारीख को आप लोग दें। उसके बाद जस्ट आप लोग को पीजीसीएल के लिए लग जाने हैं और पीजीसीएल के एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार होने हैं, क्योंकि उस समय भी आपके पास 10 to 12 डेज आपके हैंड में है और फिर उस समय आप बैकअप कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय है। तो ये तो आपका एक पॉजिटिवनेस इस बारे में रहा। जो बच्चे एसएससी जेई मेंस में बैठने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि आज 15 नवंबर होने को है और अभी तक, जिस समय तक ये वीडियो शूट हो रही है उस समय तक रिजल्ट नहीं आया है। ये बहुत ही अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि 4 दिसंबर को उन्होंने मेंस का डेट रखा है
और आज इस मंथ के 15 दिन क्रॉस कर गए। सिर्फ 19 दिन आपके हाथ में बचे हैं, 19 भी नहीं 17 दिन आपके हाथ में बचे हुए, 70 डेज रिमेन्स है एसएससी जेईई मेंस के पेपर में। बट अभी तक रिजल्ट नहीं है, ताकि कुछ बच्चे जो बाउंड्रीज पे है उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम एलिजिबल है या नहीं है। इसका मतलब तो यही होता है कि जो बच्चे के नंबर पहले से कॉन्फिडेंस वाले नंबर है वही बच्चे बस तैयारी कर रहे होंगे। बाउंड्री पर वाले बच्चे इस पसोपेश में बसे हैं कि हम पीजीसीएल की तैयारी करें, एसएससी जेईई मेंस की तैयारी करें, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ है, एक ही दिन के गैप पे, गैप भी नहीं है, बैक टू बैक एग्जाम्स है। तो आई थिंक रिजल्ट अल्टीमेट मोड पे कब भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन रिजल्ट आ जाने चाहिए, क्योंकि ना अभी तक एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने की नोटिस दी है एसएससी ने, और ना ही वो किसी तरह के पोस्टपोन डेज की बात की है। तो इसका मतलब है कि अगर वो 4 को एग्ज़ाम लेंगे तो बहुत जल्द वो रिजल्ट दें, ताकि ये 15 दिन कम से कम बच्चे थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर हो पाए। ऑलरेडी वे बहुत लेट हैं, बट फिर भी अगर किसी को चांस मिलता है तो वो ज़रूर दोनों पेपर देंगे। जिन बच्चों के 4 दिसंबर को एसएससी जेईई मेंस होने हैं और 5 को पीजीसीएल के पेपर हैं, वो बच्चे पेशेंस बनाए के रखेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस शेड्यूल किस शिफ्ट में डिसाइड होता है 4 को, और फिर 5 को आपको कहाँ जाने हैं, उसके लिए ट्रेन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आएंगी, थोड़ी आप दो हैंडल करेंगे तो थोड़ी बहुत परेशानियां आएगी। आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है, आपको सेंटर से जल्दी निकल के स्टेशन आने, इधर उधर भाग दौड़ काफ़ी पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरत है आपको पेशेंस की, और उस समय आप करें। जो भी बच्चे, मैं बार बार कहूँगा, जो भी बच्चे दोनों पोर्शन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, एसएससी जेईई मेंस को भी और पीजीसीएल को भी, दोनों अटैम्प्ट कर पाएंगे, जरूर दोनों एग्जाम में बैठेंगे। स्किप करने का ना सोचें, थोड़ी परेशानियां होंगी बट जाएंगे ज़रूर। एक चीज़ अच्छी है कि पीजीसीएल की एग्ज़ाम 12 से 2 है, यानी 11:30 बजे तक आप गेट पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो हो गई उन चीज़ों के लिए बात जो पीजीसीएल से रिलेटेड पहले बार्क के स्टूडेंट परेशान थे, अब पीजीसीएल ने एसएससी जेईई मेंस वालों को परेशान कर दिया है। तो जब भी एग्ज़ाम अरेंज कर रहे हैं वो किसी न किसी को परेशानी में डाल रहे हैं। बहरहाल ये तो बातें हुई पीजीसीएल को लेके, तैयारी को लेके, और मैं बार बार कहते आ रहा हूँ एसएससी जेईई का रिज़ल्ट जिस समय पब्लिश होगा जस्ट उसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे, और हम 1-2 टॉपर्स के साथ भी आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। और हम उस सेशन में, बहुत छोटा सेशन, टू द पॉइंट सेशन ये होगा कि अभी जिन बच्चों के नाम मेरिट लिस्ट में आए हैं, यानी CBT 1 क्वालिफाई हुए हैं, जो CBT 2 में एलिजिबल हुए हैं, उन बच्चों को अभी से ये 15 दिन में किन किन टॉपिक, किन किन पोर्शन को पढ़ना चाहिए, किस अप्रोच के साथ 15 दिन जाना चाहिए, हम उनकी भी राय जानेंगे। और ताकि आप लोगों को एक कलेक्टिव और एक मतलब एक कम्युलेटिव आपको विचार मिल पाए, और वहाँ से आप देख पाएंगे और वहाँ से वो अप्रोच को फॉलो कर पाएंगे। काफ़ी बच्चे जिनके नंबर अच्छे हैं एसएससी जेईई मेंस में, वो तैयारी कर भी रहे होंगे और प्रॉपर टेस्ट सीरीज मॉक लगा भी रहे होंगे। अब बात करते हैं DFCCIL की। जी हाँ दोस्तों, DFCCIL के एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए रिजल्ट कल पब्लिश हुआ। 20 टाइम्स रिजल्ट दिए गए हैं, 20 गुना रिजल्ट है, यानी आप लोगों की कंपटीशन अभी कम नहीं हुई है, आप लोगों का कंपटीशन अभी बचा हुआ है, क्योंकि आपने अभी नॉन टेक पोर्शन को क्वालिफाई किया है। अब इस पोर्शन में आपको टेक्निकल्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चे DFCCIL के पेपर 1 में क्वालिफाई हो चुके हैं, वो बच्चे DFCCIL को लेके पहले 1-2 पेपर उनका प्रीवियस देख लें कि DFCCIL के टेक्निकल का लेवल क्या था। अंधेरे में, मैं बार बार कहता हूँ, अंधेरे में तीर चलाना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बेहतर ये होगा, सबसे पहले आप जाएंगे टेक्स्ट बुक पे जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके DFCCIL के प्रीवियस जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें टेक और नॉन टेक मिक्स होते थे, उस एग्ज़ाम के सेट को आप लगाएंगे। वहाँ से आप ऑब्ज़र्व करें कि DFCCIL के टेक्निकल का लेवल क्या रहता है, टफ, मॉडरेट, इजी, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ। जो भी लेवल आप जज करेंगे अपने लेवल से, एग्ज़ाम का लेवल को आप अपने तरीके से जज करें, और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस वे में तैयारी करनी है, आपको किस पोर्शंस को पहले कवर करने हैं, किस पोर्शंस को रिवाइज करने से हो जाएगा, किस पोर्शंस के कंटेंट आपके पास नहीं है, इन सब चीज़ों में। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने लगभग 60% कंपटीशन पास कर लिया है CBT 1 क्वालिफाई करके, अब आपके सामने 40% मात्र बचा हुआ है। तो आपने ज़्यादा बच्चों के साथ तो फाइट कर लिया है, अब आपकी फाइट लिमिटेड बच्चों के साथ है। एसएससी जेईई मेंस में भी
प्री में 3.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं, बट मेंस में ओनली 20,000। इस बार तो 15,000 बैठेंगे। इस रेशियो में 15,000 20,000 स्टूडेंट बैठेंगे, यानी आपका कंपटीशन रेशियो जो है एक सीट पे स्टूडेंट की रेशियो वो CBT 2 में काफ़ी घट जाता है। तो CBT 2 जो आप DFCCL वाले बच्चे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं और इस जाके PYQ को लगाएंगे और वहाँ से वो एनालिसिस करेंगे। अगर DFCCL वाले बच्चे जो भी प्री क्वालिफाई हुए हैं इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे किसी भी तरह का डाउट हो आप अपलोड करेंगे। हम DFCCL के लिए एक अलग सेशन और एक अलग वीडियोज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। अब बात करते हैं DSSB का। जी हाँ दोस्तों, आज से 1.5 साल बाद यानी 18 महीने के बाद 22 जून 2022 को DSSB का एग्ज़ाम हुआ था और 14 नवंबर बाल दिवस के दिन उन्होंने रिज़ल्ट दिया है। कटअप आप लोगों ने देखा, जनरल जिसमें कि अदर स्टेट भी क्वालिफाई एलिजिबल थे उसके कटअप काफ़ी गए हैं 121, और बाकी लोकल के लिए कटअप काफ़ी कम गए हैं। अभी उनके CBT 2 होने हैं, तो जो भी बच्चे मतलब DSSB में भी CBT 2 के लिए एलिजिबल है वो भी सेम पैटर्न को फॉलो करें। पहले पेपर को देखें, एनालिसिस करें और उसके बाद फिर कंटेंट पे काम करने के लिए आगे बढ़ें। यही एक जनरल अप्रोच है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपकी होनी चाहिए। और फिर आने वाले दिनों में 2 लाइव सेशंस अभी अरेंज होने हैं। सबसे पहला जब SSC JEE मेंस के लिए CBT 2 का लिस्ट आएगा किन किन बच्चों के एलिजिबल है, यानी पेपर 1 का रिजल्ट आएगा उस दिन। और दूसरा, अगर DFCCL वाले बच्चे चाहते हैं कि CBT 2 के रिगार्डिंग कुछ बात किया जाए तो उसके लिए एक सेशन हम लोग अरेंज करेंगे। साथ ही साथ DSSB अपने एग्ज़ाम अभी अरेंज नहीं किए हैं तो मे बी ये लंबा खींच सकता है। तो जो भी बच्चे के लिस्ट में नाम है वो बच्चे प्रिपरेशन अपना स्टार्ट रखेंगे। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आने वाले कुछ दिनों में उन एग्ज़ाम्स को देंगे, फुल एफर्ट के साथ देंगे। और ये थी एक मतलब तीनों एग्ज़ाम्स को लेके जो कि 14 तारीख के नोटिस थी। आज 15 के डेट में ये वीडियोस बन रहा है और 16 के डेट में सुबह सुबह आप लोगों को अवेलेबल हुई ये वीडियो। तो इन चीज़ों पे आप लोग काम करेंगे। और इसके अलावे बार्क के एग्ज़ाम से पहले यानी छठ है, बार्क को जो बच्चे डेडिकेट हैं वो बच्चे छठ में घर नहीं भी जाएं। और जो बच्चे PGCL को लेकर डेडिकेट हैं, जो बच्चे PGCL को ही टारगेट किए हुए वो बच्चे जा सकते हैं, थोड़े टाइम से, बट जल्दी आप बैक हो जाएंगे, जल्दी लौट के आ जाएं और अपने तैयारी पे लगे रहेंगे। जिन बच्चों को मैं बता दूं अभी तक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड और पढ़ाई से थोड़े हटके भी, जो आपके तैयारी में ही अल्टीमेट आपको सपोर्ट करेंगे। आपके मोटिवेशन के लिए अलग अलग तरह की चीज़ों, अलग अलग तरह के कंटेंट्स, PDF खुद मैं कभी लिख के तो कभी बोल के वॉइस मैसेज के माध्यम से अनेक तरह से मैं आप लोगों से प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप लोग जाके द कांस्टेबल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो को पढ़ने के लिए तो उसके भी प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप वहां से जाके इन सभी कंटेंट को अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पे चाहिए, आप किस बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, ज़रूर आप अपना कमेंट्स में ये टेक्स्ट करें, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल दोनों ओपन है, मैं दोनों जगह एक्टिव रहता हूँ। आप दोनों जगह हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, रिस्पॉन्स करूँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी इन तीनों नोटिस के पॉजिटिव वे में चलते हुए अपनी तैयारी को एक बेस्ट अप्रोच के साथ लेके जाते हुए एक से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें, एक से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हों और मेरिट बने, सबकी ज्वाइनिंग लेटर्स आपके घर में आए। और आज जो आप मेरे गले में ये देख रहे हैं ये सेल का आइडेंटिटी मतलब गेट पास कह सकते हैं एक तरह से। जब मैंने सेल ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करने के बाद मुझे ये मिला था, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। ये राउरकेला स्टील प्लांट के नॉन एग्जीक्यूटिव का कार्ड है। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।